हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे रियल नंबर्स क्लास 10 मैथ्स में कि 5 प्लस रूट थ्री या फिर 5 माइनस रूट थ्री या फिर 5 रूट थ्री ये सब मेरे इरेशनल नंबर क्यों होते हैं, इनको हम लोग प्रूव करेंगे। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो इस बात को हम लोगों ने प्रूव किया है। सो जो हमारा मेथड है हमारे पास, दैट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग ये बातें प्रूव करते हैं। क्लियर है? तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और मैंने आपको लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन होमवर्क के भी दिए थे। फर्स्ट वॉज कि प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां हम लोगों ने टू लिखा है वहां आपको थ्री लिखना है बस। फिर रूट फाइव। सो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी। बट स्टिल मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ना उसके अंदर है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को वहां ले लूंगा, बट इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है? तो बच्चों, फिर हम लोग अब प्रूव करेंगे कि जैसे कि रैशनल प्लस माइनस इरेशनल नंबर, रैशनल प्लस माइनस इरेशनल नंबर, ये मेरा इरेशनल नंबर होता है। हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की हेल्प से इसको प्रूव करते हैं कि सो दैट दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी बुक कि सो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। क्लियर है बच्चों? तो मुझे ये प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। वैसे मुझे मालूम है ये आपका इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि ये क्या है आपका डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो दिस इज ए इरेशनल नंबर। बट बच्चों, अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने का हमारा मेथड कौन सा है? वही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब कि मैं ये अज्यूम करूंगा कि दिस इज ए रैशनल नंबर। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अज्यूम 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल नंबर। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा एक रैशनल नंबर है तो इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना? इसके बाद क्या मानते हो कि सपोज p एंड q हैव सम कॉमन फैक्टर, दिस इज कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है? कैंसलिंग दोज कॉमन फैक्टर वी गेट। तो सेम वही अप्रोच लगा रहा हूं जो मैंने जहां रूट टू इक्वल्स इज इरेशनल नंबर को प्रूव करने में किया था। सो 5 माइनस रूट थ्री विल बी इक्वल टू ए एंड बी। अब बच्चों, जो मेरे ए एंड बी हैं क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी मेरा कॉमन था उसको मैंने कैंसिल कर दिया। सो हियर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। क्या ये लिखने की नीड है कि ए एंड बी अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो ए एंड बी की में कोई मेरा कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा? लिखने की नीड है क्या? चलो नहीं है। तो चलिए इसके बाद देखिए। अब बच्चों, आपको ये मालूम है कि जो मेरा रूट थ्री होता है ना, वो क्या होता है? आपका इरेशनल नंबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रूट थ्री को एक साइड में रखूंगा एंड बाकी जो है मेरा उसको मैं दूसरी साइड में रखूंगा। सो जो मेरा a बाई बी है इसको मैं उस साइड लेके चला जाता हूं। सो 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट थ्री। क्लियर है? सो आई कैन राइट दिस एज, एलसीएम ले लीजिए, 5b माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू रूट थ्री। यहां तक ठीक है ना? अब डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो मेरा 5b माइनस ए अपॉन बी है, तो ये क्या है मेरा? ये मेरा एक रैशनल नंबर है। क्यों है? जरा चेक करते हैं। देखिए, ए एंड बी क्या है मेरे? ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना? ये क्या है मेरे? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है बच्चों? तो 5 माइनस ए अपॉन बी ये क्या होगा मेरा? देखिए,
अगर मेरे ए और बी मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो बताइए जरा ए अपॉन बी भी क्या होगा मेरा एक पॉजिटिव, ए अपॉन बी क्या होगा मेरा एक रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, ए एंड बी अगर मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ए और बी मेरा क्या होगा रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। सम ऑफ टू सॉरी क्वोशंट ऑफ टू रैशनल नंबर क्या होता है मेरा? क्वोशंट ऑफ टू रैशनल नंबर मेरा रैशनल नंबर ही होता है। अब बच्चों अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो ये क्या बन गया मेरा? रैशनल माइनस रैशनल नंबर क्या होता है मेरा? एक रैशनल नंबर ही होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है। सो ए अपॉन बी मेरा एक रैशनल नंबर है, अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो ये मेरा क्या होगा? एक रैशनल नंबर ही होगा। होगा कि नहीं होगा? सो आई कैन राइट हियर दैट 5 minus a upon b is a rational number. Is this okay? Is a rational number. So root 3 भी मेरा क्या होगा? एक rational number ही होगा। So root 3 is also a rational number. Why I am saying this? क्योंकि बच्चों जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है अगर मेरा ये रैशनल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना पड़ेगा? रैशनल ही होना पड़ेगा, है ना। बट डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जो मेरा रूट 3 है वो कैसा है? इररेशनल। यस, सो आई विल राइट बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इररेशनल। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट इररेशनल नंबर। ठीक है ना, ये आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 3 मेरा कैसा है? इररेशनल नंबर। अब बच्चों हम एक लाइन और लिखेंगे कि ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आया है वो क्यों आया है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्ट आपका इसलिए आया है क्योंकि जो हमने अजम्पशन लिया है ना वो क्या है? हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया? जो हमने अजम्पशन लिया वो क्या है? हमारा इनकरेक्ट है। अजम्पशन क्या लिया हमने? 5 माइनस रूट 3 क्या है? हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, सो आई हैव टू फिल द इंक। सो वी कंक्लूड 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल नंबर। क्लियर हो गया? तो मुझे ऐसे ही स्टैंडर्ड अप्रोच है, आपको ऐसे लेके चलना है। ये हमारा कौन सा मेथड है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 11, सो दैट 3 रूट 2 इज रैशनल नंबर, सॉरी इररेशनल नंबर। क्लियर है? सो दैट 3 रूट 2 इज इररेशनल नंबर। तो बच्चों आपको ये बात तो मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इनटू इररेशनल नंबर मेरा क्या होता है? एक इररेशनल नंबर ही होता है। बट मुझे ये बात शो करनी है तो मैं कैसे करूंगा? जो हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है उसकी हेल्प से मैं इसको शो करता हूं। सो हम लोग क्या मानेंगे कि जो हमारा 3 रूट 2 है इज रैशनल नंबर। ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यही होता है कि जो हमारी सच बात है ना उसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट, जिसका हम जस्ट ऑपोजिट मान के चलेंगे। सो अज्यूम, ठीक है, ये बात हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि 3 रूट 2 इज रैशनल नंबर। सो डियर स्टूडेंट्स अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 3 रूट 2 इक्वल टू a बाई बी, है ना, वेयर a एंड b आर co-prime numbers, ठीक है, which don't have any common factor except 1। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने जो अपना पहला जो हमारा स्टेप था ना उसको मैंने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया मैंने इस बार क्या मान लिया कि जो मेरा 3 रूट 2 है वो क्या एक रैशनल नंबर है, तो मैंने इसको डायरेक्टली ही लिख लिया 3 रूट 2 इक्वल्स टू a बाय b। और यहां पे a और b क्या है? मेरे को प्राइम नंबर्स हैं। बट आप ऐसे भी कर सकते थे कि 3 रूट 2 को आप मानते पहले p बाई q मानते,
वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आप ये बोल देते कि p एंड q में मेरा कुछ कॉमन फैक्टर है, so on cancelling those common factor I get a upon b where b is not equal to 0। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैंने सोचा कि बार बार सेम ही करना, तो थोड़ा सा इसको छोटा और बना दिया मैंने। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर where a and b are co-prime numbers which don't have any common factor except 1, तो आपको क्या मालूम है कि जो मेरा रूट 2 है वो इरेशनल नंबर होता है ना। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं रूट 2 को एक साइड में रखूंगा एंड रेस्ट जो भी है मेरा उसको मैं दूसरी साइड में लेके जाऊंगा। जैसे कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में भी किया था ना, 5 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ए बी। तो यहां भी जो मेरा रूट 3 था उसको मैंने एक साइड में रखा एंड रेस्ट जो भी है उसको मैं दूसरी साइड में लेके गया था। सिमिलरली आई विल डू द सेम थिंग हियर। क्लियर है? सो रूट 2 इक्वल्स टू ए अपॉन 3b। अब प्यारे बच्चों अब क्या है कि देखिए अगर मैं a और b की बात करूं तो ये दोनों आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। यस इंटीजर्स हैं। सो a अपॉन 3b आई एम राइटिंग कि a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a अपॉन 3b इज ए रैशनल नंबर। ये बात आई ना समझ? a अपॉन 3b क्या होगा मेरा, एक रैशनल नंबर ही होगा। 3b क्या आपका इंटीजर्स, आप ये भी लिख सकते हो, सिंस 3ab आर इंटीजर्स देयरफॉर a अपॉन 3b इज आल्सो ए रैशनल नंबर। क्लियर है ना? आप खुद सोचो ना, a का वैल्यू अगर मैंने 2 ले लिया, b का वैल्यू अगर मैंने 3 ले लिया, सो मेरा a अपॉन 3 इंटू a का वैल्यू 2 है, सो दिस इज व्हाट 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3 को मैंने p बाई q की फॉर्म में लिखा हुआ ना ये, तो ये क्या है मेरा एक रैशनल नंबर ही है। ठीक है ना? तो अगर a b मेरे इंटीजर्स हैं तो a अपॉन 3b क्या होगा मेरा एक रैशनल नंबर ही होगा। तो यहां से क्या होगा, देयरफॉर रूट 2 विल ऑल्सो बी ए रैशनल नंबर। ठीक है ना? बट इट contradicts the fact that root 2 is irrational number। आप ऐसे लिखेंगे, but this contradicts the fact that root 2 is irrational number। ठीक है? this contradiction आपको ये लाइन याद रखनी पड़ेगी ना, ताकि आप भूलो नहीं, आप डायरेक्टली लिख दो। ठीक है? this contradiction arises due to our wrong या फिर incorrect assumption that 3 root 2 is rational number। है ना? ये जो हमारा रोंग हुआ है वो किसके कारण हुआ है, कि जो हमने अज्यूम किया है ना वो क्या है हमारा रोंग, हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। सो वी कंक्लूड दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया बच्चों? तो ऐसे हम लोग प्रूव करते हैं। क्लियर है? चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज काफी छोटी है तो ये इसी वीडियो में आपकी हो जाएगी। तो हम लोग बात करेंगे अब एक्सरसाइज 1.3 की। तो बच्चों इस चैप्टर की 2 और वीडियोस आएंगी एंड उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा, बट यही नहीं रुकेंगे हम लोग। जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, देन वी विल मूव टू अनदर बुक। ठीक है? तो आप क्या करना है, आपको सारी वीडियोस देखनी है और बाकी सब मेरी टेंशन है, आप बाकी टेंशन मत लेना। ठीक है? आप बस वीडियोस देखो, बोर्ड में मार्क्स मैं दिलवाऊंगा आपको। ठीक है ना? चलिए अब एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है 1.3 का बच्चों, वो है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि सो दैट रूट 5 इज
इररेशनल, ठीक है। सो दैट रूट 5 इज इररेशनल। तो बच्चों हमारा आंसर कहां से स्टार्ट होता है कि लेट्स अज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर। रूट 5 इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल है सो आई कैन रिप्रेजेंट दिस एज पी अपाई क्यू का फॉर्म वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद क्या मान लेता हूं मैं कि P and Q have some common factor on cancelling those common factor we get रूट 5 इक्वल टू a by b। यहां भी जो मेरा b होगा ना वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है। On cancelling those common factors, we get root 5 equals to a by b, where b is not equal to 0. Now, dear students, a and b are co-prime numbers and have no common factor except 1। 1 के अलावा इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, रूट 5 इक्वल टू जो आपका a अपॉन बी है ना उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो जब मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा सो व्हाट विल यू गेट, 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर यू कैन हैव कि 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां से मैं ये लिख सकता हूं ना क्या कि a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू b स्क्वायर। सो यहां से आपने क्या जाना कि जो हमारा 5 है 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 5 will also divide, जो हमारा 5 है 5 will also divide a, ठीक है बच्चों। तो अगर ये a को डिवाइड करता है सो ये इक्वल किसके हो, किसी एक कौन इंटीजर के इक्वल होगा। तो मैंने उस इंटीजर क्या मान लिया, c मान लिया, ठीक है ना। 5 अगर a को डिवाइड करता है इसका मतलब ये तो हुआ ना a अपॉन b, अगर डिवाइड कर रहा है तो दैट विल बी इक्वल टू ए नंबर, है ना, integer. So a upon 5 equals to c. So from here you will get a is equal to 5c. So this is your equation 2. अब बच्चों जो हमारा a का वैल्यू आया मैं इसको इसमें पुट करूंगा। So 5b square equal to a का वैल्यू मेरा 5c आया, so this will be equal to 25c square। ये मेरा 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। We get b square equal to 5c square. So from here b square upon 5 equal to c square, and यहां से मैं क्या पता कर सकता हूं कि 5 डिवाइड्स b square, ठीक है। अब बच्चों therefore according to theorem 5 also divides b। अगर कोई प्राइम नंबर मेरा a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर मेरा उस a को भी डिवाइड करेगा। यही मेरा क्या है, एक थ्योरम है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 विल आल्सो डिवाइड b। अब यहां से क्या आया कि जो मेरा 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब a एंड b में मेरा एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है आपका 5 है, ठीक है ना। ये बात आई समझ में। तो मैं यहां का हटा रहा हूं। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, या फिर सिंबल लिख देते हैं देयरफॉर का। देयरफॉर a and b have at least 5 as common factor। या फिर इससे पहले हम लोग एक लाइन और लिखेंगे कि
5 divides both 5 divides both A and B, therefore A and B have at least one common factor, which is, ठीक है, have at least one common factor which is 5, है ना। आप इस बात को अपनी लैंग्वेज में कुछ और भी लिख सकते हैं कि लाइक A and B have at least 5 as common factor, ठीक है बच्चों। अब देखिए this contradicts the fact that A and B are co-prime numbers. A and B are co-prime numbers and have no common factor other than 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है वो किस कारण से आया है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट, ठीक है, रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट assumption that root 5 is rational, क्लियर है। एंड लास्ट में हम लोग एक लाइन और लिख देंगे कि वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल, क्लियर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो ये बोल रहा है कि 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो कैसे करेंगे, वही हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वाला। सो लेट्स अज्यूम 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। तो बच्चों अगर ये रैशनल है तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू a बाई b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या मालूम है, आपको रूट 5 का मालूम है ना, तो मैं रूट 5 को एक साइड में रखूंगा एंड रेस्ट जो भी है उसको मैं दूसरी साइड में लेके चला जाऊंगा। सो a अपॉन b माइनस 3। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 2b माइनस 3, क्लियर है। अब आप लिखेंगे कि 2ab आर इंटीजर्स, ठीक है, देयरफॉर a अपॉन 2b इज रैशनल, क्लियर है, एंड 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर, देयरफॉर 3 इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है बच्चों। नाउ difference between two rational number is also rational. Difference between two rational number is also rational, ठीक है। सो यहां से हम लोगों ने क्या देख लिया कि a अपॉन 2b माइनस 3 इज रैशनल, क्लियर हो गया।
a अपॉन 2b माइनस 3 इज रैशनल। तो अगर राइट हैंड साइड मेरा रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, मेरा रैशनल ही होना चाहिए। यस, सो रूट फाइव इज रैशनल। अब इसके बाद क्या लिख दोगे, बट दिस कॉन्ट्रैडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल। ठीक है, इसके आगे तो आप लिख दोगे ना, है ना। क्या लिखोगे कि दिस कॉन्ट्रैडिक्शन अराइजेस, बोल रहा हूं आप लोग लिख लो कि दिस कॉन्ट्रैडिक्शन अराइजेस बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड इनकरेक्ट अजम्पशन। एंड लास्ट में लिख दोगे कि सो वी कंक्लूड कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। क्लियर हो गया। तो ऐसे हम लोगों को करना है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड में आपके 3 पार्ट्स है, तो चलिए 1 बाय 1 तीनों को करते हैं। तो क्वेश्चन तो वही है आपका कि आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, आपके इरेशनल्स है। तो जो हमारा पहला पार्ट है वो है कि 1/√2 आपको प्रूव करना है कि 1/√2 मेरा क्या है कि इरेशनल है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल है सो आई कैन रिप्रेजेंट दिस एज 1/√2 इक्वल्स टू a by b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, चाहो तो आप एक स्टेप और लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, सो 1/√2 इक्वल्स टू a by b। अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, √2 इज इक्वल टू b/a लिख सकता हूं। क्या किया मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर एक स्टेप अगर कोई नहीं समझा तो आप इसको ऐसे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो √2 इक्वल टू a। अब बच्चों आपको किसका मालूम है, आपको √2 का मालूम है ना, तो मैं √2 को अलग रखूंगा एंड जो मेरा रेस्ट है उनको मैं अलग रख दूंगा। क्लियर है। अब बच्चों a एंड b क्या है, मेरे इंटीजर्स हैं। a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, देयरफॉर b by a इज रैशनल। b by क्या होगा मेरा, एक रैशनल होगा। यस, सो √2 इज ऑल्सो रैशनल। √2 इज ऑल्सो रैशनल। बट इसके बाद तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए लिखने में कि बट दिस कॉन्ट्रैडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। क्लियर है। इसके आगे तो आप लोग लिख ही लोगे ना, क्या लिखोगे कि दिस कॉन्ट्रैडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that 1/√2 because of incorrect assumption that 1/√2 is rational। ठीक है, लास्ट में लिख दोगे आप वी कंक्लूड 1/√2 इज इरेशनल। क्लियर हो गया बच्चे। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, इस एक्सरसाइज में। सो आई एम जस्ट करवा रहा हूं बस, है ना। ऐसे मान लो 7√5, मुझे इसको प्रूव करना है कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो बच्चों हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि लेट्स अज्यूम 7 into √5 इज कैसा है, मेरा एक रैशनल नंबर है। तो बच्चों अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं क्या करूंगा, 7√5 इज इक्वल टू a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b are co-prime numbers which have only one as common factor। ठीक है। अब बच्चों हमें किसका मालूम है, √5 का मालूम है, तो मैं √5 को अलग रखूंगा। सो √5 इज इक्वल टू a/7b। क्लियर है। अब बच्चों 7a b आर इंटीजर्स, ये सारे क्या है मेरे इंटीजर्स है। सो a/7b विल बी ए रैशनल।
will be rational. ठीक है, so √5 is also rational. क्लियर है? इसके बाद तो आपको मालूम है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल. क्लियर है? इसके आगे तो आप लोग लिख लोगे, क्या लिखोगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption that 7√5 is rational number. लास्ट में लिख दोगे आप, so we conclude 7√5 is rational, we conclude 7√5 is irrational number. क्लियर है? चलिए, the last question of this exercise we have to prove that 6√2 is irrational number. So dear students, let's assume 6 plus √2 is rational. तो अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 6 plus √2 is equal to a by b, where b is not equal to 0 and a and b are co-prime numbers. अब देखो, जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था ना, उसको एकदम अच्छे से मैंने रिप्रेजेंट करके बताया था आपको, है ना? जो मैंने एग्जांपल्स करवाए हैं उनको मैंने एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट के साथ करवाया है. तो अगर आप जो फेयर नोटबुक में करो ना इनको, तो वहां से आप अपनी हेल्प ले सकते हो. ठीक है ना? वहां से हेल्प आप ले सकते हैं. सो 6 plus √2 इक्वल्स टू a by b. अब मैं क्या करूंगा, मैं √2 को सेपरेट करूंगा, सो a by b माइनस 6. ठीक है बच्चों? नाउ a एंड b क्या है, मेरे इंटीजर्स हैं. a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a by b मेरा क्या होगा, एक रैशनल होगा. देयरफॉर a by b इज रैशनल. ठीक है? अब 6b क्या है मेरा, एक 6 इज ऑल्सो इंटीजर, देयरफॉर 6 इज रैशनल. 6b मेरा क्या है, रैशनल है. अब बच्चों कि डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो रैशनल, है ना? देयरफॉर a by b माइनस 6 इज रैशनल. क्लियर है? a by b माइनस 6 इज रैशनल. नाउ √2, सो √2 इज ऑल्सो रैशनल. इसके आगे तो आप लोग कर लोगे ना, क्या लिखोगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर. क्लियर है? उसके बाद क्या लिखोगे आप कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 6 plus √2 is rational. क्लियर है? एंड एट द लास्ट यू विल राइट, सो वी कंक्लूड दैट 6 plus √2 is irrational number. क्लियर हो गया बच्चों? तो चलिए, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया. तो बच्चों बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कि हम लोग बिना एक्चुअल डिवीजन किए कैसे पता लगाएंगे कि कोई जो डेसिमल है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है. ठीक है? कि बिना हम लोग डिवाइड किए, बिना हम लोग एक्चुअल डिवीजन किए कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारा रैशनल नंबर है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है. क्लियर है? तो ये बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो 2 वीडियोस और आएंगी इस चैप्टर की, उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.